लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है, देखो हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। आपका आपका काम है वो हो गया, हो जाएगा, ठीक। आप इस पक्ष में मत पड़ना जय भीम वाले में, मेरा आपसे यही अनुरोध है बस। तो इसके खिलाफ लोगों में बहुत रोष है, मैं आपको बताऊं, नियम है क्योंकि धम्पा संघ नियम चलता है, जिसको भी बोलना हो, अपनी बात रखनी हो, तो वो ऐसे थोड़ा सा कर दे। बस संचालन कर रहे हैं, वो देख लेंगे और जैसे ही उनके पास समय मिलेगा तो वो बुला लेंगे। अगर हम नियम का पालन करेंगे तो मीटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ हाँ, अध्यक्षता जो है आदरणीय शीला जी की है, और दोनों पे अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो आप जो है बता सकते हैं। किसी को आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। अब शुरू करें फिर जो है। तो आदरणीय संचालक महोदय जी, मैं विषय लिख लूँ फिर? हाँ। जब मैं कभी जाती हूँ हाँ, तो मेरे साथ मतलब बदतमीजी शब्द इस्तेमाल ही करूंगी कि मेरे साथ दुर्व्यवहार होता है। बदतमीजी की जाती है। वहाँ पर आपत्तिजनक बातें ये होती हैं कि मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि कोई भी भिक्षु किसी भी महिला के साथ नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पर एक करुणाशील राहुल और धम्मिनिया एक साथ रहते हैं, जो हमारे धम्म में ये प्रतिबंधित है। इस पर ही मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मुझे रामवीर सिंह ने कहा कि वो पिता पुत्री की तरह रहते हैं। मैंने कहा कि पिता पुत्री भी एक बिस्तर पर नहीं रहते हैं। इसी पर उन्होंने मुझसे कहा, रामवीर सिंह दरोगा जी ने, कि तेरे पर लठ पड़ेंगे, लठ। वहीं पर ही ये वाद विवाद हुआ था। काफी कुछ लंबे समय तक वाद विवाद चलता रहा। तो एक दिन वहां पर मैं अपना कोई कार्य करा रही थी 2 मजदूरों को लेकर के, तो इनका कोई सामान वहां पर पड़ा हुआ था बुद्ध विहार, मेरे पति की स्मृति के सामने। उसको मैंने उठाने के लिए कहा कि आप अपना सामान उठा लीजिए, उनके मैनेजर को, परमाल सिंह को। उन्होंने सामान नहीं उठाया और भंते ने कहा कि ये जो है हर समय यहाँ आके खुरापात करती रहती हैं, इसीलिए उनको लड़कों से कहा कि आप इनको भुगत लीजिए आज और डंडे पिलाइए इन पर। लेकिन कोई लड़का आगे नहीं आया, न डंडे लेकर के न कुछ लेकर के, इसीलिए भंते ही दौड़ पड़े मेरे पे और मुझे काफी कुछ मारा पीटा, बहुत कुछ किया। मेरे कपड़े कौन भी दौड़ पड़ा? भंते करुणाशील? भंते करुणाशील राहुल वो दौड़ पड़े आपके पीछे? पिल पड़े मेरे ऊपर। अच्छा। मेरी साल खींच के डाल दी, मेरी छाती में भी हाथ लगे और मेरे कपड़े भी गीले हो गए। तब एक कोई मेरा जानने वाला था, उसने मुझे उठाया, पानी पिलाया। उसकी FIR भी दर्ज है, मुकदमा चल रहा है अदालत में। अभी मैं गई थी कुछ दिन पहले, एक दिन गई तो भंते जी ने मुझे माफी मांगी और नमन भी किया। तो मैंने कहा कि मैं इतना सी इंसान हूँ, आप माफी मत मांगिए और न ही मुझे नमन करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माफी मांगता हूँ पिछले कार्यों के लिए। पिछले कार्य तो कोई गलत कार्य किया उसी के लिए उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपना चीवर को हिला करके कहा कि आप इस पर दूध डाल दीजिए। तो मैंने सोचा कि ये ज्यादा ही कुछ शर्मिंदा हो रहे हैं, तो मैं बुद्ध विहार में धम्मा हॉल में चली गई और करुणाशील राहुल और धम्मिनिया को लेकर के गाड़ी से भाग गए या चले गए? चले गए। अगर हमने किसी भी ऐसे कार्य को जिससे समाज को नुकसान हो रहा हो और अनुमति दे दी, करने की इजाजत दे दी या छूट दे दी, तो फिर जो है उससे नुकसान ही होगा समाज को। और जैसी बातें निकल के सामने आ रही हैं उनको सर सामने लाना जरूरी है। मेन मुद्दा सर मेरा ये है कि भंते हैं तो भंते हम तभी मानेंगे जब भंते जैसे आप काम करेंगे। हम केवल सुनने के लिए नहीं है, हम प्रश्न पूछने के लिए भी हैं और हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। जो भी समाज में इस समय ऑडियो वीडियो जो जारी हो रहे हैं उनका संतोषजनक हमको उत्तर चाहिए। जी लाइए। तो एक प्रश्न ये भी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि क्या करुणाशील राहुल जी जो समाज को चीवर में दिखाई देते हैं, क्या समाज उनको जो है भिक्षु के रूप में स्वीकार कर सकता है? ये प्रश्न होना चाहिए, होना चाहिए? हाँ जी, ये प्रश्न होना चाहिए, होना चाहिए? किसी को आपत्ति हो तो वो हैंड रेज करें कि नहीं, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है।
आइए इधर आ जाइए, थोड़ा आंटी इधर आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। देखिए सारी समस्याओं की जो जड़ है, अगर हम थोड़ा सा जड़ पर फोकस करें तो समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और हो सकता है कि आज मेरी जो है भंते जी के साथ में कुछ तू मैं हो गई हो, और केवल इसलिए कि मेरी भंते जी के साथ तू मैं हो गई है तो मैं भंते जी को बदनाम करने लग जाऊं, तो ये तो कोई कारण नहीं है। भंते जी हो सकता है कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरा उनसे द्वेष हो गया है, इसलिए अब मैं भंते जी को बदनाम करने में लग गया हूँ, तो ये काम तो गलत हो जाएगा। और हो सकता है कि मेरा भंते जी से बहुत लगाव हो, बहुत प्रेम हो, तो इसलिए मैं समाज में जाके जो है भंते जी की तारीफें करने लग जाऊं। मैंने यही प्रश्न तो किया था कि हिंदुओं की श्रद्धा में और बौद्धों की श्रद्धा में कोई अंतर है या नहीं है, और हिंदुओं की श्रद्धा में और बौद्धों की श्रद्धा में कोई अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बौद्धों की और हिंदुओं की उसमें अंतर जो है तर्क के ऊपर। तर्क के ऊपर। हिंदुओं में मतलब कहते हैं धर्म है तो तर्क नहीं, हाँ, और जबकि धर्म के अनुसार तर्क होना चाहिए, उसे कसौटी पर खड़ा करके ही स्वीकार करना। देखिए ऐसा है कि अभी आदरणीय जी मेरे लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं श्रद्धेय। इसका मतलब क्या होता है श्रद्धेय का? कि मेरी आप में श्रद्धा है। अब श्रद्धा क्या होती है? अगर हमने धम्म को समझ लिया होता और हमें बौद्ध भिक्षुओं ने धम्म को समझाया होता तो हमें कोई समस्या नहीं होती, फिर हमारी श्रद्धा जो है अंधश्रद्धा में बदलती ही नहीं। पहली बात तो श्रद्धा जो है केवल सत्य के प्रति होती है, और सत्य क्या है उसको जानने के लिए पहले जो है संदेह उत्पन्न करना होता है। केवल बुद्ध ने इस संसार में मुझे कोई अन्य दिखाई नहीं देता जिसने कहा हो कि सभी बातों में, सभी धर्मों में पहले संदेह करो, क्योंकि जब तक संदेह नहीं करोगे, जब तक जांच शुरू नहीं होगी। बात ठीक है या नहीं है? आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो तो एक केवल संदेह पैदा होता है, वकील साहब, केवल संदेह पैदा होता है। उस संदेह के आधार पर जो है वो एफआईआर दर्ज होती है, संदेह उत्पन्न हो गया, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, फिर जांच में प्रमाण निकल कर आते हैं, और प्रमाण के बाद जो ये तय होता है कि सत्य क्या है। और जब सत्य प्रकट हो जाता है तब हमें उस सत्य पर विश्वास आता है। विश्वास आता है, विश्वास जो है जांच करने के बाद आया है। इस संसार में बहुत सारे लोग, अधिकतम लोग जो हैं किसी के कहने पर ही विश्वास ले आते हैं। तो किसी के कहने मात्र से जो विश्वास आता है वो विश्वास नहीं है, वो अंधविश्वास है। हम बहुत बातें करते हैं ना अंधविश्वास, पाखंड के लिए, हम समझते नहीं शब्दों को कि किस तरह से ये जो शब्द हमारे समाज में काम कर रहे हैं। तो किसी ने कुछ कह दिया हमने, और केवल वो हमें अच्छी लगी बात, या किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, किसी IAS IPS ने बात कही है, किसी नेता ने आके बात कही है, या किसी धर्मगुरु ने आके बात कही है, इसलिए हमने वो बात मान ली, और इसीलिए वो बात मान ली, तो केवल जो है वो अंधविश्वास है, विश्वास नहीं है। लेकिन सत्य प्रकट हुआ, जांच हुई है, परख हुई है, उसके बाद सत्य प्रकट हुआ है और उस सत्य को हमने जाना है, उस पर हम विश्वास लेकर आए हैं, तो वो विश्वास है। फिर इसी विश्वास में से श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक जो है जो हमारी मुसीबत है उससे दूर नहीं होने वाले हम। उदाहरण के लिए हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की डिग्री देखकर विश्वास तो आ जाता है, विश्वास आ गया, लेकिन श्रद्धा नहीं आई तो समर्पित नहीं होंगे उसके प्रति। और जब तक उसके प्रति हम समर्पित ना हो जाएं, जब तक जो है वो हमारा इलाज नहीं कर पाएगा। और हमने एक बार समर्पित हो गए, हमने कहा भाई डॉक्टर साहब ये लो, मैं आपके हवाले, फिर डॉक्टर को उस पर चीड़फाड़ करनी है, दवाई दारू करनी, कुछ भी करना है वो करेगा और आपको ठीक कर देगा। तो ये श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अभी तक जो है बौद्धों की श्रद्धा में और हिंदुओं की श्रद्धा में कोई फर्क जो है वर्तमान समय में नहीं रह गया। जो मैंने बुद्धायन धम्म में पढ़ा है उसमें बाबा साहेब ने लिखा है बुद्ध की तरफ से कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, या फिर आप संविधान को ही ले लीजिए कि संविधान बुरा नहीं, चलाने वाले बुरे हैं। अब अंधभक्ति जहाँ पैदा हो जाती है, जैसे आप श्रद्धा भी नाम दे सकते हैं, या समर्पण, या जो भी कुछ है, तो फिर वहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है। तो ये होता है। अब वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी XYZ, हमें किसी के खिलाफ तो जाना ही नहीं है,
हमें तो अपनी व्यवस्था कैसे सही हो उस पे ज्यादा चर्चा करनी है। तो धर्म तो सभी अच्छे हैं, अब उसे हम किस तरह से चला पाते हैं, कैसे हम उसे सही राह पे ला पाते हैं, ये थोड़ा सा रहता है। और बाकी देखिए, रही बात तर्क की या वितर्क की, धर्म को हम धर्म के हिसाब से ही ले सकते हैं। ये जो दुकान हर जगह सजी हुई है, हमने वो दुकानें वैसे नहीं सजाई तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। ये भी आपको मानना पड़ेगा। धर्म है तो धर्म की तरह हमें लेना पड़ेगा। जो विचार है बाबा साहेब का, अम्बेडकरवाद है, वो अलग चीज है, लेकिन धर्म को हम धर्म के हिसाब से ही लेंगे। श्रद्धा उसमें होनी ही चाहिए, समर्पण उसमें होना ही चाहिए। लेकिन अगर गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है और धर्म के आचरण के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ विरोध मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विरोध। देखिए आदरणीय जी, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि बाबा साहेब ने बुद्धाइन धम्मा में ये कहा है कि सभी धर्म जो है एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है कि सभी धर्म अच्छे हैं, ये भी नहीं कहा। नहीं कहा। सभी धर्म कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, संविधान में परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद 25 से लेकर 29 तक की व्यवस्था की है कि सभी धर्मों को राज्य समान मानेगा। राज्य के लिए कहा है, अपने लिए नहीं कहा है। और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये बात ठीक है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो आप बात कहें, आपकी बात भी मैं मानूं, ये दूसरी बात है। दोनों बातें बड़ा फर्क है। तो बाबा साहेब इज्जत तो करते थे, इज्जत तो सबकी करते हैं, अपमान किसी का नहीं करते हैं, लेकिन बात भी सबकी माने ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बात तो जांच करके मानी जाएगी ना। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए बड़ा फर्क है। इसीलिए बाबा साहेब से जब किसी गुरुद्वारे में पता नहीं कहीं पे जाने के लिए कहा था, तब बाबा साहेब ने ये कहा था कि नत्थी में शरणंग अय्यंग बुद्धो में शरणंग बरंग एतेन सचवज्जैन होतु में जय मंगला। ये कथन है, ये कथन अपने आप में कह रहा है कि बुद्ध के सिवाय मेरी अन्यत्र कोई शरण नहीं है। किस लिए है ये? इसीलिए है कि अन्य जो शरण है वो मेरा कल्याण करने के लिए नहीं है, उनसे मेरा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हमें पहले तो धम्म के प्रति जो है स्पष्ट होना पड़ेगा अच्छी तरह से। अगर हम धम्म के प्रति स्पष्ट नहीं होंगे तो हमें कोई भी कुछ भी सिखाता रहेगा। 2 घंटे की देशना सुनकर जो है हम धम्म नहीं सीख सकते। और ये एक बड़ा बेसिक कारण रहा। आज अगर आपको भारत से बौद्ध धर्म जो गायब दिखाई देता है तो उसका कारण है ये कि जब बुद्ध के समय में भी 2 वर्ग हो गए ना, एक उपासक वर्ग है, एक भिक्खु वर्ग है। तो भिक्खु तो दिन रात जो है धम्म को सीख रहा है, याद कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, लेकिन उपासक नहीं कर रहा है। उपासक खाली देशना सुनने आता है और देशना अच्छी लग रही है, हाँ बुद्ध बहुत अच्छी देशना दे रहे हैं, इससे संतुष्ट होकर अपने घर में जाकर 5 शीलों का आचरण करने का प्रयास कर रहा है, उपवास धारण करने, लेकिन धम्म जो है उसके पास नहीं है। और इसीलिए जो है 12वीं शताब्दी के बाद जब इस्लाम अटैक यहाँ पर हुआ और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, तो धम्म तो बौद्ध भिक्षु के पास था और बौद्ध भिक्षु यहाँ पे है नहीं, तो धम्म को चलाएगा कौन, चलेगा कैसे? ये मेन कारण था। और इसीलिए आज भी 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब ने धम्म दिया हमें। उसके बाद जो धम्म दिया, तो धम्म किसके पास है? आज किसी उपासक से पूछ लो जो अपने आप को बौद्ध कहे, उससे मैं पूछ लूँ कि नमन का अर्थ बताओ, अभी नमन का अर्थ नहीं पता किसी को। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त के विकारों काम क्रोध मोह लोभ द्वेष इच्छा इत्यादि को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। अब इसमें जो है और उस नमन में कितना फर्क आ गया। वो जो नमन है ऐसे लग रहा है जैसे कि हिंदू लोग नमन करते हैं, वैसे हम भी नमन कर रहे हैं। जैसे इस्लाम वाले अल्लाह को करते हैं, इस्लामी ठोकते हैं, ऐसे हम भी कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म को जब तक, तो वर्षावास का मतलब क्या होता है? नहीं, चर्चा ही तो मैं कर रहा हूँ, चर्चा ही तो विषय यही है। वर्षावास का जो उद्देश्य था वो तो यही था ना कि विचरण करने में समस्या होती है, इसीलिए एक ही स्थान पर ठहरेगा भिक्षु जो है और वहीं करेगा। तो वर्षावास का तो नियम है, कहीं जिस बुद्ध विहार में टिक गया तो टिक गया, उसके बाद जो कहीं जाएगा ही नहीं। गुजरात तो बहुत दूर है यहाँ से, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े मर जाएंगे है। तो कहने का मतलब यही है आदरणीय साथियों, पिछले 70 साल में बौद्ध धर्म का प्रचार करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल हमें आज दिखाई देता है। आज तो हमें ऐसा लगता है, हाँ हाँ आइए, वेलकम है सबको।
कोई और भी आने वाला है क्या आदरणीय जी? अच्छा, इससे पहले कि हम इस मीटिंग को अब शुरू करें, रीस्टार्ट हो रही है। जो अब तक चर्चा हुई वो तो खैर, क्योंकि अब कुछ लोग नए भी आ गए हैं, धम्मभूमि के लोग ज़्यादातर लोग हैं। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी लोग जो हैं धम्म के प्रति समर्पित हैं या नहीं है। कोई अगर धम्म के प्रति समर्पित ना हो तो वो हैंड रेज कर दे, अपना हाथ खड़ा करके बता दें कि भाई मैं धम्म के प्रति समर्पित नहीं हूँ। सभी हैं? हाँ जी, सभी हैं। अच्छा, वो तो जब बात करोगे तो पसंद आएगी नहीं आएगी तब पता पड़ेगी। तो कोई अरे आदरणीय जी, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, आप उसमें भी मतलब इनमें कर रहे हैं तो कैसे बात बनेगी? शादी का हमारे धर्म संस्कार वाला मान पड़ता है। हाँ वो भाई बात है, सबने धर्म का चूड़ा यहाँ तो ये कहते गौतम बुद्ध का पीछे ना बैठो यहाँ, मेरे मानो जब पढ़े घर में जाओ तो संस्कार दे। अब एक काम करते हैं, ये जो है ना बीच में ऐसे अच्छा चलो प्लीज इस तरीके से बोलने का जो है, देखिए ऐसे बीच में यदि रहेगा तो अभी हमने जो मीटिंग शुरू करी थी तो उसमें हमने मीटिंग जो है व्यवस्थित रूप चले, इसके लिए हमने जो है एक संचालक का चुनाव किया था कि संचालन करने वाला होना चाहिए, और एक अध्यक्ष चुनाव हुआ था। अब क्योंकि नए लोग काफ़ी मात्रा में आ गए हैं तो इसका पुनः चुनाव होना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है या गलत हुई है। अभी आप थोड़ा सुने तो सही, हो सकता है कि वही हो जाए, सुन तो लें आप, थोड़ा पेशेंस रख के हम बात करें ना, सुनने का भी धैर्य रखें, सुनाने की बात करें। चलिए आवाज आओ, जरा रखें बैठ जाओ। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए आज का मीटिंग है, लगभग 5 मिनट चलेगी, आप जवाब सुन लीजिए फिर उसके बाद क्षमा। हाँ हाँ बस सही है। अच्छा साली थोड़ा शांति शांति प्लीज। अच्छा शांति ये तो मीटिंग का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जमीन दान देना या पैसे का दान देना ये गुनाह हो गया है हम भूमि को देना। मुझे क्यों परेशान रखा गया 4 साल 3 महीना से? इनका आश्रय, इनका क्या मतलब था? यदि आप नहीं बना सकते तो आपने दान क्यों ली? यदि दान ली तो निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? यदि निर्माण कार्य नहीं भी हुआ तो आपने ये जो है कि हम जो है इसको वापस कर देंगे, तो आपने वापस क्यों नहीं किया? कोई एक तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आप समाज के लोगों, आप लोग डिसाइड करें कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए इन लोगों, नहीं करना चाहिए। मेरी कोई गलती हो मुझे पता, और यदि कोई मैंने वाणी से कोई किसी अपनी शब्द हो गया हो तो उसके लिए मैं अपने क्या नाम है अपने उसी लिए क्षमा प्रार्थी। मेरा इंटेंशन किसी को नहीं करना। एक मिनट, मैं मेरी एक आपत्ति है इस मीटिंग में जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी जो है बौद्ध बैठे हैं। हाँ सहमति है। आप हमसे बात करते हैं। अच्छा अभी जो है ना आप कंक्लूड कर लीजिए। यदि ऐसा मेरे ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालना है। आपसे बात हुई ये चर्चाएं हो रही है ना, की चर्चा है ना। मेरी 3 सुनो सर मैडम, ऐसा है इसे बंद करिए। सुनो, यदि सहमति हो जाएगी ना हमारी तो उसको डालेंगे। ऐसा है जी, मेरी बात सुनो। हाँ तो मैं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, मुझे बोलना पूर्ण बनता है। मेरी इनसे वार्ता हुई, मेरे पास मैं उसी विषय में बोलना चाह रहा हूँ। आप सुनिए, मेरी इनसे बात हुई, मैं उनको बताया अपनी स्थिति बताया कि भाई 3 बार मेरे पास एआईओ के फोन आ चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि धनूर वाले वहाँ लोग ना जाए, और आईओ ने ऐसा कहा है। भाई साहब का नाम लिया,
तो भाई रामवीर सिंह ने ऐसा कहा है, तो भाई उनसे कहिए कि वो वहाँ ना आए। किसने कहा है? रामवीर सिंह एलआई वाले ने, ठीक है। अच्छा, कितने यहाँ पर एक LI वालों का फोन मेरे पास भी आया। मेरी बात सुनो, मेरी बात इंजीनियर साहब प्लीज मेरी बात सुनो। तो उन्होंने ये कहा कि एलआई वालों ने कहा कि भाई आप लोग वहाँ पे ना जाएं, स्थिति सही नहीं है, वो आपको ग्रुप में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ मार के बोले इंजीनियर साहब से ढंग से परिचित थे और ढंग से हमारा ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने इंजीनियर साहब से बात कही, तो इंजीनियर साहब ने कहा आप आइए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें तो वीडियो बना नहीं, तो नहीं कोई वीडियो नहीं बनी। तो मैं इंजीनियर साहब से सिर्फ पूछता हूँ कि आप अपनी सहमति से बनवा रहे वीडियो या मेरी बात। देखो इसमें कोई यदि कोई गलत शब्द मैंने यूज किया है, किसी को कोई ऐसा लग रहा है कि मैंने ढंगू के प्रति कोई कराई है, वो तो आप किसी को ये लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ, किसी कोई आपत्ति है। मेरे पास LI वाले को सुबह 3 कॉल आए, शाम को कल शाम तक 35 कॉल आ चुके हैं। उन्होंने ये सवाल देता है कि बात की स्थिति तो नहीं, हमने उसे स्पष्ट कह दिया कोई बात नहीं है कि हम वाले लोग आ रहे हैं कि हम आयु कर पूछा, हम बोले धमू वाले आ सकते हैं, नहीं करते वो उनका मेरे पास सुना है नहीं, मतलब मना किसी ने किया, तो धमू वालों को ठीक है, मना नहीं किया। मेरे पास भी फोन आ रही है, ठीक है, विवाद की कोशिश नहीं है। उन्होंने सवाल पूछ लिया है, आप प्रबुद्ध लोग हैं, सारे बुद्ध लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये जो आपका सबसे सीनियर धर्म भूमिका हो तो वो जवाब दे दे, इसमें छोटी सी बात है। देखो विवाद की ना मैंने उनको कहा मेरी बात सुनिए, तो अपना बैठने को अभी 1 घंटा 1.5 घंटा बाद बात सर प्लीज ज्यादा लंबी बात नहीं, ठीक है। अभी 1 घंटा बाद तारीख मैंने अपनी संपूर्ण बता दी सर, वो सुबह यहाँ आकर के पूरी टीम तारीख है। अरे मैं आपकी बात मानता हूं, जब वो चलाया सोशल मीडिया पे वो काम नहीं करता, ठीक है। और वो चाहते हैं कि भाई कोई टकराव के सामने कोई चाहते हैं कि पक्ष से कोई जाए ना, वो चाहते अपना उनका देखो मास्टर जी आपने कहा था कि वहाँ पे जैसे जयवीर प्रकाश जी आ रहे, ठीक है, और भाई उनका नाम केवल आजकल उनका वीडियो प्लीज मैं जो बात कह रहा हूँ ना हमारा उनके साथ बात नहीं है, वो मैंने पूरा बंदा बताया भाई उनका नाम आजकल केवल सोशल मीडिया पर डालना है वीडियो बना के, यही बात लीजिए सब बता दे रहा आपने आप आइए, हमें धमू दान के बारे में बात करनी है, उसके बारे में चर्चा करनी है, ऐसी कोई बात नहीं होगी और वो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग आपकी नहीं करेंगे। नहीं ये बात नहीं, ये चीज मैंने जरूर कही है आपसे। मैंने कहा वहाँ पर जो मीटिंग का एजेंडा है दान भूमि दान की गई भूमि का एजेंडा है, इसके अलावा मैंने ये कहा था कि भाई जयवीर प्रकाश का तो एक ही काम है फिलहाल कि वो अपना वीडियो बनाते हैं और डालते हैं सोशल मीडिया पर। तो इसमें जो है बताइए उन्होंने जो सवाल किया आप अगर जवाब देंगे तो हम रिकॉर्डिंग आपको याद नहीं करेंगे। मैं आपसे बात समझ आपने 2 सवाल इसके आयोजक आप भी देखेंगे, आपका आवाज है, ठीक है। आयोजक रामवीर सिंह कोई समाज के सभी लोग बराबर हैं, आयोजक तो ये सभी दो चीज बता दें। अच्छा अरे रामवीर जी, अरे दरोगा जी जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। अरे लेकिन पूरी बात रिकॉर्ड करना है, हमने जवाब देंगे। उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने प्रश्न को रिकॉर्ड करने की अनुमति दे दी। आचार्य जी उत्तर को रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दे रहे। नहीं उत्तर का हमने बात भी देंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोगों से सभी लोगों से अनुरोध है कि आपने जो भी बात रखी सभी शांतिपूर्वक रखें और
मर्यादित भाषा में चीखना चिल्लाना बस। ये शोभा नहीं देता है। एक बार मैं देना धर्म के प्रति क्या हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हम यहाँ पर जो है बौद्ध लोग बैठे हैं, कोई अबौद्ध तो नहीं है यहाँ पे। वर्तमान में इस समय सबरे अबौद्ध है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ देखिए, ये जो मीटिंग का जो तरीका है ना, ये जो मीटिंग का तरीका है ना, ये बहुत गलत है। इस तरह से तो मीटिंग हो नहीं सकती, ना कोई समाधान हो सकता। इसीलिए जो है पहले संचालक चुना गया था कि उसकी अनुमति से बोलें। अगर कोई भी अपने आप बोलने लग जाए, सब बोलने लग जाएंगे, मीटिंग नहीं हो पाएगी। अब आप ये तय कर लो कि आपको जो है समाधान करना है या समस्या को बनाए रखना है, क्या करना है। ऐसे कैसे होगा? समाधान तो संभव है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा सीधी बात है, उन्होंने एक सवाल किया, जवाब ये भाई मेरा एक सवाल है। एक मिनट बैठो जी, कि मेरा एक उससे एक मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट रुक तो जाओ, 1 मिनट रुको सही, मेरी बात तो सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ आप 1 मिनट। देखो भाई, हमारी इस मीटिंग में कोई भी जो है सारे शरीफ आदमी है ना, कोई लड़ाई झगड़े वाला आदमी तो नहीं है। चलो चलो अच्छा सुनो, आप साइलेंट हो जाओ, थोड़ा साइड। सुनो, तुम शरीफ हो, तुम लोग तुम शरीफ यही तो प्रॉब्लम है। उनका जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद सवाल। हाँ अच्छा साली थोड़ा शांति क्या बात है, क्या बात है? अरे मुझसे बदतमीजी से बोल रहे हैं। यार, लूजिंग योर पेशेंस, व्हाई आर यू लूजिंग योर पेशेंस? चिल्ला क्यों रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? बस आप व्यवधान पैदा सुनिए, आप के एक वो है स्तंभ है, अगर जवाब दे रहे हो तो ठीक है। अगर व्यवस्था है, आपको आज अगली मीटिंग जहाँ भी होगी दूसरा होगा, बड़ी मीटिंग जिसका अपना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया और पूरे डिस्ट्रिक्ट में माइक के माध्यम से किया जाएगा, और पैसा हम लोग अगर जवाब देने में सक्षम है बिना रिकॉर्डिंग के, और इधर से कोई बोलेगा तो अभी मीटिंग बंद है। यहाँ लड़ने नहीं आए, आप बताने आए, इतनी मेहनत पर इतने काम नहीं था, उन्होंने सवाल की अनुमति रिकॉर्ड करनी, अब जवाब की अनुमति समझ नहीं रहे, अब जवाब की अनुमति रिकॉर्ड करने की देंगे तो होगा नहीं होगा। Yeah.
बुद्धिस्ट हो तुम? आप हो बुद्धिस्ट हो तुम? बंद करो कमरे में, अंदर से इसे कैसे मारो पहले अंदर से ये मारपीट करने ही आए थे यहाँ पर, ये मारपीट करने ही आए थे आप लोग। बना रहा हूँ ये ना अंदर की बनाई तुमने, वीडियो में मार रहे हैं। हाँ, ये मारपीट करने ही आए थे यहाँ पर। ये आप लोग मारपीट करने आए थे यहाँ पर। आप लोग मारपीट करने क्यों आए थे यहाँ पे? आप लोग मारपीट करने क्यों आए थे यहाँ पे? नहीं आपने नहीं बचाया। अरे मैंने बचाया और आपने नहीं बचाया। आपने मारपीट करने के लिए क्यों आए थे आप यहाँ? आप क्यों मारपीट करने आए थे बताइए यहाँ पर? आप लोग क्यों मारपीट करने आए थे यहाँ पर? आप लोग क्यों मारपीट करने आए थे यहाँ पर? पुलिस को बुलाइए। ये वीडियो इन्होंने बना लिया है मारपीट करने वाला। पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। इन्होंने वीडियो बनाया है। कहीं चोट तो काफी लगी है। वो गुंडा बुलाया यहाँ था इसलिए वो गुंडा आया था। डंडा लेके आए हैं पार्टी करने के लिए? किस बात में डंडा लेके आए हैं आप लोग? ये देखिए डंडा क्यों लेके आए हैं आप लोग? किस लिए लेके आए? डंडा क्यों लेके आए आप? बात करने बाहर रखो ना। डंडा लेके क्यों आए हो? डंडा लेके क्यों आए हो? डंडा लेके ये डंडा है। हाँ तो डंडा क्यों लेके आए हो? अंदर कमरे में क्यों आया लेके? डंडा लेके कमरे में बात करने आओगे? डंडा लेके कमरे में बात करने के लिए आओगे? जन्मभूमि वालों को सब कुछ जो है बता रहे हो। नहीं जानबूझ के आप लोग आए हैं यहाँ पर ऐसे बदतमीजी करने के लिए? नहीं निकला। नहीं तो आपने रोका किसी को मारते हुए? जब मारपीट होती है आपने रोका किसी को? हाँ? अरे जाओ तुम्हारे ये है ना, यदि लड़ाई झगड़ो तो मारना पड़ेगा। इतने आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। अरे लड़ाई बड़ाई क्यों करने चक्कर में जाओ तुम शांति से। अरे जाओ तुम। तो पीटने ही तो आए थे। क्या दिया? देखिए इन्होंने क्या दिया? पीटने आए थे। इन्होंने क्या दिया है? ये कह दिया ना पीटने आए थे। प्लानिंग से। हाँ प्लानिंग से सब रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देखिए आदमी जो है मतलब अलंकार मार रहा है। हाँ बुद्धा अलंकार ने मारपीट की है। सबसे पहले अलंकार ने मारा है। अलंकार ने मारा सबसे पहले बुद्धा अलंकार ने मारा हरामजादे ने। तुमने भी किया 3 साल रह के। मैंने 3 साल रहे हमारे साथ। हाथ कर दिया ना। गुंडागर्दी कर रही है। कोई गुंडागिरी कर रहा था, तुमने साबित कर दिया। तुम खेमंदर ने हाथ उठाया सबसे पहले। 3 साल रहे। सबसे पहले खेमंदर ने तमाम पीटी हुआ कि मैं 3 साल रहा। सबसे पहले खेमंदर ने हाथ उठाया। आप थे वहाँ पे? तुमने सिद्ध कर दिया तुम गुंडे हो। आप सबसे पहले खेमंदर ने हाथ उठाया। नहीं उठाया। सबसे पहले रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं उठाया। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बनाए रखो। दिखा दूंगा। सबसे पहले गोविंदर ने हाथ उठाया है। तुम सच्चाई व्यक्त कर दी। अरे तुम्हें भीड़ ही चाहिए तो ला दे भीड़ है। गुंडागर्दी का चाहिए तो रोक ले ना, रोक ले बनो फिर चलो वही में चले अखाड़े में सूत मिल चौराहे पे बोलना भी बुला ले। आप लोग आप तो तुम गुंडे हो गए पूरे, बताइए। गुंडागर्दी करने आए हो यहाँ पे? शर्म लिहाज ना धर्मभूमि के नाम पे गुंडागर्दी करने आए हो? इनको धमका ABCD नहीं। धर्मभूमि के नाम पे बदनाम कर धर्मभूमि को। मारो खींच के लड़ ले धर्मभूमि के लोड़ा जितने ही देता के। चलो भाई सूत मिल चौराहे पे आ जाओ, तुम्हारे मुँह और हमारे मुँह।
यहाँ प्यार के बैठे हैं वो। अरे शालीनता से बात कर रहे हैं, वो बहन जो डंडा फंडा लेकर मारपीट कर रहे हैं। वो सही कह रहे, गुंडा है वास्तव में गुंडा। ये चल दिए धर्मभूमि के गुंडे, इन्होंने सिद्ध कर दिया, ये तो सिद्ध कर दिया इन्होंने, गुंडे हैं वास्तव में। जो पोस्ट डाली गई थी वो बिल्कुल सत्य साबित हुई। आज ये बहुत बुद्ध धर्मभूमि के गुंडे ये जा रहे हैं, इन्होंने मारपीट की है और पंसील के झंडों में लगा करके झंडे लेके आए और बता दे रहा। देखिए उन्होंने आदरणीय नीलम बौद्ध जी के साथ में मारपीट की। ये जो जा रही है ये डंडे लेके आई थी यहाँ से। कौन ये जो आए थे, अरे ये सब ये देखो, ये देखो पूरा कमर पूरा फोड़ डाली है। बनाओ वीडियो बनाओ, जरा वीडियो बनाओ आप लोग। देख रहे हैं ये देख सकते हैं, मतलब धारदार चीज़ें लेकर आए थे और जिसका जीता जागता बिल्कुल नई शर्ट है और नई शर्ट पे ये देखिए ब्लीडिंग और ये और सर दिखाना और सर में ये देखो इधर दिखाओ खून निकले हुए हैं। ये अरे देखो, हाँ निकल रहे हैं। अरे मैडम देखो सर में भी है, ये देखो हरामियों ने अटेम्प्ट टू मर्डर भी है। ये देखो लाठी मारी है सर में भी। ये भी ये डंडे का नहीं है। अरे देखो सर में भी पड़ा है। ये पंच मिलाए थे। अच्छा वो है धारदार हथियार ना। अरे भूसा वैसे नहीं थे, भूसा वो लोहे वाले जो होते हैं ना वो वाले हैं। वो देखो ये डंडे, ये इस तरह से डंडे लाए थे लगा लगा के। कोई बात नहीं। जो पंच वाला ऐसी धारा बनाओ, धारा बनाओ क्योंकि सेट है जाने। झंडों में डंडे लठ लेके आए हैं। ब्लड निकल रहा है, यहाँ भी है ना, आप इधर देखिए। हाँ ये ब्लड निकल रहा है, ये गुम चोट है। ये ऊपर करो। इसी में हेलो हाँ जय विनोद साहब। हाँ जय विनोद। आ गए? हाँ आ गए। देखो जो हुआ वो तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है, देखो हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है, ठीक है? आपका काम है वो हो गया, हो जाएगा, ठीक। आप इस पक्ष में मत पड़ना जय भीम वाले में, मेरा आपसे यही अनुरोध है बस। तो इसके खिलाफ लोगों में बहुत रोष है, मैं आपको बताऊं, उसे हम रोक नहीं पाए। आपसे अनुरोध यही है कि आपसे हमारा कोई ना विवाद है ना कुछ भी है, आप हमारे बड़े भाई जैसे लेकिन जो थोड़ा ये है कि जो हिंसा की ये सही है कि उचित है नहीं, और वो भी तुमने सुनो पंचशील के धम वो भी झंडा से। देखो सर मैं आपको बताऊँ, मैं इसलिए आना नहीं चाह रहा था, है ना? तो पर आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई। मेरा पास आपसे यही अनुरोध है कि आप इस पर लेना और ना हमारे सुनील जी से कोई इसमें नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो लोग ये जो है ना FIR किए हैं, उनका तमाम मेडिकल हुआ है। आप ऐसा क्या थप्पड़ घूसा सही है, आप लोग मारे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपसे नहीं वो ठीक है, हम आरोग्य बात सुन ली। सुनील जी से हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है? ठीक है, हमारा सुनील जी से आपसे कोई अनुरोध, कोई कैसा वो नहीं है दुर्भाव या कैसे भी, ठीक है? हम तो बस यही आपसे बताना चाह रहे हैं, तो आप इस चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा पड़े, ठीक है? ठीक है ना बड़े भाई, तो हम आपको तब ही लेना है।
ठीक है, सुनील जी से हमारा कोई वो नहीं है, बात कर लेना उनसे। हाँ मैं कर लूँगा, सुनील जी कोई दिक्कत नहीं, वो छोटे भाई हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, ओके। देख रहे हो क्या